So hi everyone, Rahul Kumar this side. So ये क्लास फोर्थ शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। इसमें स्टार्ट करेंगे, किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें स्टार्ट करते हैं टाइम एंड कैलेंडर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेते हैं टाइम। टाइम में बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जैसे टाइम की स्टार्टिंग के लिए जो बेसिक 4 पॉइंट मैंने बताए थे, इसमें 24 आवर फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि 4 डिजिट आपके होने चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अगर टाइम दिया जाए 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये तब है। 4 डिजिट होने चाहिए, मैंडेटरी हैं। रूल नंबर 2, अगर कहीं पे AM दे रखा है, ठीक है, तो AM वाले केस में क्या करते हैं, नो चेंज, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही रहने दो। PM वाले में बट हाँ 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। PM वाले में क्या करेंगे, ऐड 12 कहाँ, इन आवर नंबर, जहाँ पे घंटे वाले नंबर लिखते हैं आवर वाले, वहाँ पे 12 जोड़ देते हैं। एंड ये वाला रूल क्या होता है, इसमें भी 2 रूल होते हैं, ठीक है। अगर 12 AM लिखा हुआ है तो 00 का यूज़ करेंगे, और अगर 12 PM लिखा हुआ है तो नो चेंज, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने कहीं लिखा 9:40 AM, या लिखा 9:40 PM, फिर मैंने लिखा 12:10 AM, फिर मैंने लिखा 12:30 PM, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आंसर लिखना है 9:40, यहाँ पे क्या है, AM वाले सीन में नो चेंज, मगर 4 डिजिट होनी चाहिए, तो 0940 आवर्स, ठीक है। H लगा देते हैं। और ये जो पॉइंट होते हैं, ये 2 बिंदी होती हैं, ये भी आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये भी आपको रिमूव करना है, रिमूव का मतलब हटा देना है। 9:40 का मतलब अब 9:40 PM पे आ गया। PM में क्या करना है, 12 ऐड करना है आवर वाले नंबर में। इसमें आवर कौन बताता है, ये या फिर ये वाला नंबर। इसमें 12 जोड़ो, 12 और 9 21, 2 बिंदी हटेंगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और H का H आ जाएगा बस। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 12 AM है लेकिन 12 भी है, ठीक है। तो ये वो आ गई, यहाँ तो वैसे तो वही है इसी तरह, लेकिन भैया है कि AM वाले केस में अगर 12 लिखा हो तो 00 का यूज़ करना है यहाँ पे, 0010 आवर्स। और अगर 12 है और PM है तो नो चेंज, वो जोड़ना नहीं है आपको, ऐसे ही, ठीक है। ये 4 रूल थे जो क्लास में भी बताए गए थे, उनका ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसमें एडिशन करना, 1 मिनट और एक था, जैसे मान लीजिए कोई बोले कि टाइम बताना है, अगर क्या टाइम होगा, कब, 3 आवर्स आफ्टर 6:10 AM, सुबह के 6 बज रहे हैं। आफ्टर का मतलब आगे बढ़ना है, 3 घंटे बाद, तो सुबह के 6:10 हो रहे हैं, इसमें 3 जोड़ने हैं आपको। तो सोचने वाली बात है, 6:10 हो रहे हैं, 6:10 से 1 घंटा जोड़ो, 7:10 हो जाएंगे, फिर 1 घंटा जोड़ो, 8:10 हो गए, फिर 1 घंटा जोड़ो, 9:10 हो गए। तो कितने घंटे जोड़ लिए, 1 2 3, आंसर ये आ जाएगा 9:10 AM, ठीक है। तो ऐसा सवाल थोड़ा ध्यान रखने हैं। कोई कहे कि 6
10 सॉरी 8 आर बिफोर 6:10 PM। अब क्या आएगा? अब 6:10 हो रहा है, PM का मतलब हो गया शाम को, तो इससे 8 घंटे पहले। तो 6:10 से 1 घंटा पहले करो, 5:10 1 घंटा पहले करो, 4:10 1 घंटा पहले करो, 3:10 3 घंटे हो गए। 1 घंटा और करो, 2:10 1 घंटा और, 1:10 1 घंटा और, 12:10 ठीक है, 1 घंटा और, 11:10 1 घंटा और, 10:10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर 10:10। सवाल आता है AM या PM। देखो यहाँ पे हम 12 को क्रॉस कर गए, 16 का टाइम आ जाएगा तो AM आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके बुक में है, आपको देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हैं एडिशन वाले। एडिशन करना भी सिखाया गया था, वो भी एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे कहा जा रहा है कि 23 आवर्स को जोड़ना है 15 मिनट्स में। 15 मिनट 23 आवर्स 15 मिनट को ऐड करना है, एंड 20 आवर्स 54 मिनट को ऐड करना है। तो आवर वाले अलग और मिनट वाले अलग। आवर वाले 23, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 54। इनको ऐड करो जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं, पहले तो नॉर्मल वाला ही ऐड करना है। 5 और 4 9, 5 और 1 6, 3 और 0 3, 2 और 2 4। ये तो नॉर्मल वाला आ गया। अब करना है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे करें? जब भी 60 या फिर 60 से ऊपर नंबर निकल जाए तो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे 69 आ गया तो 60 से ऊपर निकल गया तो कितना यहाँ शिफ्ट करेंगे हम? 60 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब यहाँ से मैं 60 को लेके जा रहा हूँ। 60 क्या है? ये मिनट। और वहाँ जाके क्या बन जाएंगे? ये 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। मतलब यहाँ से मेरे 60 निकल रहे हैं तो माइनस होगा। यहाँ पे 1 आ रहा है मतलब प्लस हो जाएगा। 9 मिनट यहाँ बच गए और 44 घंटे आपके ये हो गए। तो ऐसे करके ये वाले होते हैं। ठीक है, सब हम सीख चुके हैं, बस एक दोबारा देख रहे हैं। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? कहीं लिखा हुआ है 25 आवर 16 मिनट फ्रॉम 29 आवर 10 मिनट। अब ये माइनस करना है। तो मैंने सिखाया है जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, फ्रॉम वर्ड दे रखा हो तो हमेशा फ्रॉम के आगे वाले में से माइनस करा जाता है। तो हम इसी में से माइनस करेंगे। पहले आवर, उसके बाद मिनट। आवर कितने? 29, मिनट 10, बड़े में छोटा 25, और उसके आगे कौन है? 16 माइनस। ठीक है, अब 10 में से 16 तो नहीं आ सकते तो कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ से जब इसमें कैरी लेते हैं हम, यहाँ से जब ये कैरी आएगा इधर, ये क्या है? 29, ये क्या है? 10, ये मिनट में या आवर में। तो यहाँ से आप लेके आ रहे हो उधर, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? वो 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट यहाँ पे क्या होंगे? अब ऐड हो जाएंगे। तो 60 और 10 ये कितने हो जाएंगे? 70। और अब 70 में से ही माइनस करा जाएगा।
ठीक है, यहाँ से कैरी लो 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 1 गए 5, यहाँ कितने बचे, क्योंकि यहाँ से अभी आपने 1 घंटा माइनस कर लिया था तो -1 जब करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 28, तो 28 में से 25 निकालने हैं, कितने आ जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के हो गए। इसके बाद टाइम में और तो ऐसा कुछ है नहीं, सब्ट्रैक्शन एडिशन यही था, बाकी टाइम में और कोई ऐसा है नहीं। बुक में एक बार जरा देख लेते हैं, टाइम के बारे में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी तो घड़ी देखनी तो बच्चे बात ही है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें तो नहीं था। बाकी ये वाली बात थोड़ी याद रखनी है कि डबल 4 बार 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है मिडनाइट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं लिखा हुआ है 2320 आवर्स, अब ये क्वेश्चन है बुक में ही है। अरे यार आपके बुक में ही है कितने आवर्स, कहीं इसको इसका क्या मतलब होगा, इसको जो 12 आवर फॉर्मेट होता है उसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, बताया कौन बच्चा 9:20 PM, 9:20 AM, 11:20 AM और 11:20 PM। तो आपको बताएंगे में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, सारे ऑप्शन देखिए इनमें से किससे ये आ रहा है। जैसे यहाँ पे PM दे रखा है, तो PM वाले केस में क्या सिखाया गया था PM वाले में यहाँ पे 12 जोड़ते हैं ना, यहाँ पे 12 जोड़ो, 12 और 9 21, यहाँ पे 20 आवर्स ये आ रहा है, यहाँ तो कुछ और है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे AM लिखा हुआ, AM वाले में 4 डिजिट होनी चाहिए और कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ से तो ये आंसर आ रहा है, ये तो कुछ और है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ वाले में 11 AM कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कर देते हैं, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला PM जब भी होता है तो यहाँ पे 12 जोड़ते हैं, जोड़ दिया ऊपर से, ये था यहाँ पे, ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि ये इससे मैच हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि ऐसे वाले क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर में जो बेसिक्स हैं मेन वो यही है कि सभी डेज के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, हमारा जो वीक का फर्स्ट डे होता है उस जगह बोलते हैं मंडे। ठीक है, स्पेलिंग सारी याद होनी चाहिए, हो सकता है एग्ज़ाम में फिलअप करने को आ जाए। मंडे, ट्यूसडे क्लास में लिखवाई भी थी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। इसके बाद टाइम में एक चीज़ रह गई, मैं भी बता दूंगा आगे। इसके बाद मंथ्स नेम, 12 मंथ्स नेम, ये भी नेसेसरी पता होनी। ठीक है, विद स्पेलिंग
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो स्पेलिंग्स भी याद होनी चाहिए। स्पेलिंग्स तो हो गई, इसके बाद एक चीज़ और है, इनमें कितने कितने डेज होते हैं। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, वैसे मैंने हैंड्स का यूज़ करके बताया था ऐसे करके। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूँगा, पहले तो ऐसे देख लो। जनवरी में 31, ठीक है, और 31 कहाँ होंगे, मार्च में, फिर मई में, फिर जुलाई में। ठीक है, यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो जुलाई तक तो एक एक छोड़ के होते हैं। यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है अगस्त से 31, इसके बाद फिर से एक एक छोड़ के होते हैं। ठीक है, ये हो गए। फरवरी में 28 भी हो सकते हैं या फिर 29 भी हो सकते हैं। अप्रैल में 30 होंगे, जून में 30 होंगे, सितंबर में 30 होंगे, नवंबर में 30 होंगे। ठीक है, तो ये सारे डेज पता होने चाहिए किसमें कितने कैसे हैं। थोड़ा सा ऐड रखते हैं, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे जैसे अगर मैं हाथ बनाने की कोशिश करूँ, क्या बन तो नहीं पाएगा। 3 4 ऐसे तो बनाते नहीं, 4 होते हैं, एहम नहीं बन पाएगा। वो तो क्लास में पॉसिबल था, बन नहीं सकता। ठीक है, वो तो आसान है, वैसे याद करो, चाहे जैसे हैंड से बताया था जितने गड्ढे होते हैं। ठीक है, इन सब में 30 डेज होते हैं, 30 या 28, 29 फरवरी वाला स्पेशल, बाकी सब में वही ऊपर वाला हिस्सा आता उठा हुआ है, इसमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे ये पता होना चाहिए कि 1 वीक में हाउ मैनी डेज, 7 डेज। 1 ईयर में हाउ मैनी डेज, 365 डेज। 1 लीप ईयर अगर पूछा जाए तो लीप ईयर में 366 डेज। ठीक है, और 1 डे में ये टाइम वाले का है, पीछे रह गए। 1 डे में हाउ मैनी आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, 1 मिनट्स में हाउ मैनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। 1 आवर में हाउ मैनी मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी, पता होनी चाहिए। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 21 जनवरी से लेकर के 2 मार्च, नहीं ये हटाओ, 14 फेब ले लेते हैं। 14 फेब, यहाँ तक टोटल कितने डेज होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया था कोई। ठीक है, तो याद होगा क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, कितने होते हैं नंबर ऑफ डेज जनवरी में, 31। डे कितने रखे हैं, 21, माइनस करेंगे और एक अपने पास से ऐड कर लेंगे।
31 और एक 32, 32 में से माइनस करना है, तो 0 1 प्लस 1 इजिकल टू 11, 11 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 11 ये हो गए और 14 ये वाले उठा लेते हैं, 4 और 1 5, तो 25 दिन हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें वैसे बेसिकली इतना ही था। ठीक है, अब ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। क्वेश्चन और भी हमने बुक से प्रैक्टिस करनी है, मैंने बस बेसिक बता दिया है कि चैप्टर में होता क्या है। बाकी ये नहीं कि यही देख के आ जाना है, जैसे प्रैक्टिस करनी है वो करनी भी है, टाइम बहुत है, मगर ये बस देख के आना है, इससे थोड़ा रिवीजन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है ये है, कहीं पर ये है, और कहीं पर कुछ ऐसा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, इसे रे, इसे लाइन। ये तीनों बातें पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री का हो गया ये वाला हिस्सा। इसके बाद ज्योमेट्री के अंदर ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये कौन है, रेक्टेंगल, ये कौन है, स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको कौन है, ये 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 और ये, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, कितने वर्टेक्स हो गए इसमें, 4। इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इसमें भी वर्टेक्स हो जाएंगे 4। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पूछे कि बताओ सर्कल के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, तो कितने वर्टेक्स होंगे, 0। इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं है। कहाँ कोई नोकीला ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। तो ज्योमेट्री में ये चीज़ें हैं आपके पहले से ही। इसे बोलते हैं साइड, ये तो पता होगा, ये साइड होती है, ये लाइन खींची हुई ब्लैक वाली, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये तो पता होगा। ठीक है, बाकी सर्कल में यहाँ कुछ एक रह गया है जो ज्योमेट्री में, यह है आपका सर्कल। ठीक है, देखिए क्या है, ये जो बीच में पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, बीच में ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये ब्लैक ब्लैक वाली जो लाइन है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। एग्जाम में हो सकता है कि लिखने को यार कि बताओ ये क्या है, तो ये ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल में इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला रही है, मगर वो ये जो सेंटर होता है इससे वो होते भी नहीं जा रही है, तो ये कॉर्ड है। और अगर बच्चा क्या अगर सेंटर से होते हुए चले जाए तो, इसे मान लो ये लाइन जा रही है, 1 मिनट, लाइन जा रही है वो सेंटर से होते हुए जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, तो ये वाली भी बात ध्यान रखनी है। ओके, कुछ फॉर्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए, लिखाए भी गए थे, सर्कल के ही थे। डायमीटर क्या होता है, वो डबल होता है किसका, रेडियस का। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। मतलब ये है कि अगर डायमीटर जो होता है, इसके फॉर्मूले की बात करी है तो 2 इंटू रेडियस होता है। आप अभी छोटी क्लास है, इतना याद रखो बस, ठीक है, इस बात को याद कर लो। और अगर रेडियस पूछा जाए, रेडियस की बात पूछी जाए, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये ध्यान रखनी बात। तो ज्योमेट्री में बेसिकली तो इतना ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी सर्कल आपको खींचना आना चाहिए। सर्कल कैसे खींचते हैं, प्रकार, कंपास में कैसे पेंसिल लगानी है, क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन और है, मैं पूछूं। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कितने रेडियस हो सकती है, सर्कल के अंदर कितनी रेडियस हो सकती है, बहुत सारी। ये हो सकती है, 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 ये हो सकती है। कोई का डायमीटर कितने हो सकते हैं, तो डायमीटर ही बहुत सारे हो सकते हैं। ये हो सकता है डायमीटर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद अब आते हैं 3D शेप। 3D शेप के अंदर ये तो आपको पता ही है, क्यूब का क्या रोल है और क्यूबॉइड का क्या रोल है। पहले क्यूबॉइड देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्यूब, और ये क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पता होना चाहिए। जैसे ये जो है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्यूब होता है, क्यूब के अंदर वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। क्यूबॉइड में यहाँ भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ भी वर्टेक्स कितने होते हैं, 8, ठीक है। फेस की बात करें, फेस की बात करें अगर, तो आप देखेंगे एक ये है, क्या कर लिया ये, हाँ, एक ये है फेस, ठीक है। ये नीचे 2 है, फिर एक यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ठीक है। फिर ये जो सामने है फेस, अब मैं इसको तो नहीं बना सकता, मैं समझ जाओ, ये 5, और जो सबसे लास्ट में है पीछे, वो 6, ठीक है। तो 6 फेस होते हैं, इसके भी 6 होंगे और इसके भी 6 होंगे, दोनों के 6 6 फेस होते हैं। अब एक बचता है एज, कि एज कितनी होंगी, एज कह लो या साइड्स कह लो, एजेस कितनी होंगी, 1 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 क्या होती हैं एजेस। ठीक है, यहाँ भी यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें 12 ही हमारी एजेस हो गई। तो ये वाली बातें ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे देखा होगा ये होता है सिलेंडर, इसे बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, एक होता है कोन, एक होता है स्फेयर, सर्कल नहीं है ये, स्फेयर माना जाता है। इनमें भी पता होनी चाहिए। स्फेयर में कितने वर्टेक्स होते हैं? 0, इसमें कोई भी नुकीला हिस्सा नहीं है। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं? इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है नुकीला, 0। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं कोन में? इसमें 1 होता ही है नुकीला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाली बात पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले ये हो गए सब 3D शेप में, तो खैर नहीं है मेन, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट खास कुछ है नहीं। इतना ही होता है। इसके बाद पैरामीटर देख लेते हैं, एक चैप्टर है पैरामीटर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसमें बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। एक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे एल क्या होता है? लेंथ। बी क्या होता है? ब्रेथ। ठीक है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे ही फॉर्मूला है कि पड़ जाती है, लेंथ इक्वल्स टू कभी आ जाए। ठीक है, तो लेंथ इक्वल्स टू जो पैरामीटर है, पैरामीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ब्रेथ इक्वल्स टू पैरामीटर डिवाइड बाई 2 माइनस लेंथ। ठीक है, तो इसमें तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में आपको वही करने हैं प्रैक्टिस, बस तो फॉर्मूले का ही है पैरामीटर में, और इस तरह कुछ है नहीं। ठीक है, और कौन सा चैप्टर रह गया फिर? अब लास्ट में हमने इस चैप्टर के नाम लिखे थे, ये तो मनी में तो कुछ नहीं है। मनी का मैं अभी बता दे रहा हूँ। मनी में इतना पता होना चाहिए आपको कि 1 रुपये में हाउ मैनी पैसे? 100 पैसे। ठीक है, और 1 पैसे में अगर कोई पूछ ले उल्टा कि 1 पैसे में हाउ मैनी रुपीज़, तो 1 अपॉन 100 रुपीज़। ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए आपको। यह 1 रुपये में 100 पैसे। कोई कह कि बताओ 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो क्या करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, कोई बोले 6 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो कितने जाएंगे? 600 पैसे। ठीक है, 2 रुपये में 200 पैसे। तो ये वाली बात हो गई बस, तो इतना काफ़ी है मनी में। मनी में ज़्यादा कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वो सब आपको आता है, तो उसमें मैं इसमें ज़्यादा कुछ करा नहीं रहा। ठीक है, ज्योमेट्री मैंने बता दिया, अभी सिमेट्री रह गया है, अभी टाइम हो गया है, कैलेंडर हो गया। यूनिटरी मेथड में भी वही है जैसे मैंने रुपए वाला बताया था, तो उसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ भी प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने बता दिया। पिक्टोग्राफ आपको आता है, क्लास में करा दिया था। ठीक है, सिमेट्री एक बार दिखा दे रहे हैं करके, उसके बाद काफ़ी है इतना, बाकी आप लोग अपने हिसाब से पढ़ो, किताब में जो दे रखा है। सिमेट्री एक ओवरव्यू है कि हमने तब तक पूरे साल में पढ़ा, उसे एक बार देख लें। ठीक है, सिमेट्री में ए की कितनी सिमेट्री होती है? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, बी की हाउ मैनी सिमेट्री? 1। सी की 1, डी की
1, ई की 1, एफ की, ये सब बना दिया है मैंने कॉपी में पहले ही, बस ये मैं कर रहा हूँ। ये तो हो ही नहीं सकती इसमें जीरो सिमेट्री। जी की हो ही नहीं सकती। एच की ध्यान रखनी है, दो सिमेट्री होती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दो सिमेट्री होती है। आई की भी ध्यान रखनी है, दो हो सकती है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। जे की होती ही नहीं है, जीरो। के की हाँ होती है, के की एक सिमेट्री होती है। के एल ज़ीरो नहीं होती। एम अरे मेरा गंदा सामने है तो एम की एक होती है। एन इसकी एक भी नहीं होती। ओ इसमें दो होती है। पी एक भी नहीं। क्यू इसमें भी एक भी नहीं होती। आर एक भी नहीं होती। एस एक भी नहीं होती। टी एक होती है। यू एक होती है। वी एक होती है। डब्लू एक होती है। एक्स दो होती है। वाई एक होती है। जेड एक भी नहीं होती, ठीक है। ये हो गया। नंबरों की बात करें, नंबर में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक थ्री है, इस थ्री की होती है, और हमारा एक एट है, इस एट की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। बाकी शेप्स की बात करें तो शेप्स में स्क्वायर जो है हमारा, स्क्वायर की कितनी सिमेट्री होंगी? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। स्क्वायर के अंदर चार सिमेट्री होती है, और ध्यान रखनी है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही होंगी, ये रहा रेक्टेंगल और ये रही आपकी सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपकी दो ही सिमेट्री होती है, तो ये ध्यान रखिए। बस इतना ही था। बाकी बेसिक्स और भी यही है कि मान लो लाइन वगैरह आ गई, कहीं लिखा हुआ है पी क्यू ऐसे करके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रे। कहीं लिखा है पी क्यू ऐसे, इसका मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट। कहीं लिखा है पी क्यू ऐसे लाइन, इसका मतलब क्या है? लाइन, ठीक है। ये पता होना चाहिए। बाकी सिंपल है बहुत सारी चीज़ें। बाकी मैंने आपको जो कराए थे क्लास में आगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कराए गए थे वो करके आने प्रैक्टिस। जो 8 इंटीग्रेटेड क्वेश्चन कराए थे वो करके आने, ठीक है। प्लस जो भी रिवीजन वर्क करवाया था वो करके आना है, जो सारा पढ़ाया है वो करके आना है, जो मैंने अभी बताया वो सारा रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जितना रिवीजन हो सकता था मैंने कंप्लीट करा दिया। क्लास में भी करवाया, अभी भी कराया, इसके बाद भी अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें थोड़ी कहीं ना कहीं
मेहनत कम करी है या फिर ध्यान नहीं दिया क्लास में। प्लीज़ प्रैक्टिस करिए छुट्टियों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।